डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर्स में जो हमारा पाठ चल रहा था आयनाइजिंग इफेक्ट्स, उसमें हमने दो मेन पार्टिकल्स जिसमें लाइट चार्ज पार्टिकल्स थे, बीटा रेज एंड पॉजिट्रॉन्स, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, और अल्फा रे पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स। तो लाइट चार्ज पार्टिकल और हैवी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में उनका इंटरेक्शन मैटर के साथ पढ़ा था, और उसमें ये देखा था कि जो लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं वो प्राइमरीली एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन होता है, बट द मेन प्रोसेस इज इन इलास्टिक कोलिजन, जिससे आयनाइजेशन प्रोड्यूस होता है। और ऐसे में उसके लिए हम एक रेंज एनर्जी कर्व की बात करी थी, और जिसमें कि एब्जॉर्बर में जाता है इलेक्ट्रॉन और उनसे रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फिट उसकी हो जाती है एब्जॉर्बर में, जिसमें जाके कि सारी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट एनर्जी। पॉजिट्रॉन्स के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट कि वो एक जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन से फ्री एनिलेशन कर लेता है, और उसमें एक हाइड्रोजन लाइक एटम भी बन सकता है पॉजिट्रॉनियम, या फिर इट विल लीड टू 2 फोटॉन्स। तो ये तो थे पहला। और दूसरा जो हमने हैवी चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स के लिए देखा था, उसमें ये देखा था कि जो एक क्वांटिटी इसमें आती है वो थी स्टॉपिंग पावर, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स हैं तो, और इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास, दैट इज़ द फिनोमेना कॉल्ड स्ट्रैगलिंग। और इसमें हमने इसको स्ट्रैंगलिंग को डिफाइन भी किया था एज समथिंग विच वी expressed through the distance traveled by the particle. Now, इसको आगे बढ़ा के अब जो हमारा जो पार्ट है, हमें जो करना है इस लेक्चर में, वो है थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद मैटर, या गामा रेज या एक्स रेज के लिए भी ये कंसेप्ट वैलिड होता है। सो इसको समझने के लिए जो बेसिक चीज़ है गामा रे की, वो हम जानते हैं कि ये अनचार्ज होता है, और इसलिए इसमें डायरेक्ट आयनाइजेशन नहीं होगा, और जब कोई भी इंटरेक्शन होगा तो एब्जॉर्बर के साथ वो जिस भी तरीके से इंटरेक्ट करेगा या स्टॉप करेगा, अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी खुद की इंसिडेंट पार्टिकल की गामा रे की वो एनर्जी कितनी है। जो जनरली हमारे इंटरेस्ट का है वो पार्ट ये है कि इस दौरान वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें पैदा होगा। ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दिस जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे वो उस एब्जॉर्बिंग मटेरियल में फर्दर प्रोसेस करेंगे, जो मेनली आयनाइजेशन होगा, जैसा कि बीटा पार्टिकल्स के लिए हमने पढ़ा था। इसमें 3 प्रोसेसेस मेन होते हैं मैकेनिज़्म, जिसको एक बहुत वेल नोन आप जानते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अनदर इज कॉम्पटन स्कैटरिंग, एंड थर्ड इज पेयर प्रोडक्शन। इसको अब हम आगे डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले हमें इस बेसिक प्रोसेस को समझना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इसके लिए सपोज़ कीजिए हम एक बीम लेते हैं, एक्स रेज की या गामा रेज की, या जस्ट कॉल देम एज अ बीम ऑफ फोटॉन्स, और सपोज़ कीजिए कि उसकी इंटेंसिटी जो है, जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उस एब्जॉर्बर के ऊपर परपेंडिकुलरली, वो उस स्लैब, जो भी एब्जॉर्बर होगा एक स्लैब होगा, स्लैब की कुछ मटेरियल थिकनेस होगी डेल्टा एक्स। तो सपोज़ कीजिए कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकंड
विच इज़ वी कॉल एज द क्वांटिटी इंटेंसिटी। और इस स्लैब पे जिसकी थिकनेस डेल्टा एक्स है, उस पर अगर कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं बीम से ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दिस गामा रे with the absorber atoms, then we can say the change, the output basically intensity, output intensity will be equal to minus of mu I delta x. We can write this way. यहाँ mu एक proportionality constant है और इसको हम total linear attenuation coefficient बोलते हैं। नो माइनस साइन क्यों, नेचुरली जो नंबर है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो देयर वेरी फ्यू फोटॉन्स विल बी रिमूव फ्रॉम द this beam, so therefore this number is going to decrease with the increase in the thickness of the absorber. Now ये जो mu है लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट डिपेंड करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स एब्जॉर्बर किस नेचर का है, और दूसरा उसकी जो इनकमिंग पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या है गामा रे की। यदि कोई एक गिवन मटेरियल हमारे पास है और जो गामा रेज हैं वो मोनो एनर्जेटिक हैं या मोनोक्रोमेटिक है गामा रेज, तो म्यू जो है वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। और ऐसे में हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन जो हमें मिलेगी दैट विल बी आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ आई ज़ीरो जो है वो इंटेंसिटी है जो इंसिडेंट बीम की, जो पार्टिकल्स आए। आई जो है वो बीम की इंटेंसिटी है जब वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और म्यू जो है वो हमने आपको बताया इट इज़ लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल। इस इक्वेशन का महत्व यही है कि ये कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ आइदर एक्सरे और गामा रे, उसमें इंटेंसिटी एक एक्सपोनेंशियल लॉ को ऑफ एब्जॉर्प्शन को फॉलो करेगी। जबकि हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक डेफिनेट रेंज होती है और यहाँ पे वो एक एक्सपोनेंशियल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके साथ ही एक दूसरी जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो है टोटल मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू एम, डिफाइंड एज म्यू बाय रो इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। तो यदि हम इसको एक्स को ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखें और रो इज़ वी नो इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो म्यू एम के जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एक और क्वांटिटी जैसे कि हम रेडियोएक्टिव डिकेज में भी पढ़ते हैं और वहाँ पे हम एक हाफ लाइफ डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इसके लिए हम एक हाफ थिकनेस डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। विच क्या चीज़ है ये कि वो डिस्टेंस जिस पे कि इंटेंसिटी इंसिडेंट बीम की आधी रह जाए अपनी प्रारंभिक इनिशियल इंटेंसिटी से। सो उस इक्वेशन जो अभी नंबर 2 थी उसके अंदर आप आई को आई ज़ीरो बाई 2 से रिप्लेस करो और डी एक्स को डी हाफ से रिप्लेस करो एंड डी हाफ आपके 0.693 बाई म्यू के बराबर आएगा, या आप उसको म्यू एम रो के बराबर भी लिख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होती है जब आप कोई न्यूमेरिकल्स या जहाँ हमें इसका एब्जॉर्प्शन की क्रॉस सेक्शंस निकालने हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वहाँ ये हमें इस इक्वेशन की मदद चाहिए होती है। तो अब हम हमारा जो एग्जैक्ट है थर्ड टाइप ऑफ रे जो प्राइमरीली अल्फ़ा बीटा एंड गामा, सो गामा रे का अब इंट्रैक्शन हम करते हैं। और जैसा मैंने अभी पहले कहा इसमें 3 बेसिक डोमिनेंट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ और लूज़ करता है अपनी एनर्जी। ये कौन कौन से हैं? पहला है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वो उस रेंज में होता है जिसके अंदर की एनर्जी रेंज 100 keV टू 500 keV होती है। दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि करीब 100 keV से 1 MeV की एनर्जी रेंज में इफेक्टिव रहता है। और थर्ड पेयर प्रोडक्शन है, जो कि संभव होता है जबकि उसकी इंसिडेंट गामा रे की एनर्जी इज़ ग्रेटर देन 1.02 MeV। ये कैसे आएगा, आप सिंपल कर सकते हैं कि a gamma ray generally annihilates to a electron and a positron, तो positron और positron का रेस्ट मास जो है वो 0.5 MeV होता है या 511 keV होता है। सो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.02 MeV आएगा, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। नो कुछ और प्रोसेसेस भी हैं जिनके थ्रू की गामा रेज इंटरेक्ट करते हैं, बट दे आर ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, उनकी संभावना बहुत कम होती है। या हम ये कहें कि अगर क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में करें तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। लेकिन ये प्रोसेसेस भी म्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं एब्जॉर्प्शन लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट में। एटीन्यूएशन का मतलब होता है इंग्लिश में कि किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, प्रभावित करना, जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए क्वांटिटी। नो ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। पहला है रेले स्कैटरिंग। ये क्या चीज़ है? रेले स्कैटरिंग इज़ एक प्रोसेस है जिसमें कि गामा रे का कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है जो बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा। ये जो स्कैटरिंग है, रेले स्कैटरिंग, ये लो फोटोन एनर्जीज़ पे होती है और इनके लिए स्कैटरिंग एंगल्स भी कम होते हैं और हाई जेड एब्जॉर्बर्स में ही ये अफेक्टिव होती है। सेकंड है थॉमसन स्कैटरिंग। थॉमसन स्कैटरिंग कब होती है? ये प्रोसेस होता है जबकि कोहेरेंट स्कैटरिंग हो गामा रेज की फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा या न्यूक्लियस के एज अ होल के द्वारा। इसको हम न्यूक्लियर थॉमसन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इसमें जो थर्ड एडिशनल इंट्रैक्शंस हैं उसमें न्यूक्लियर फोटो डिसइंटीग्रेशन होता है। फोटो डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना किसी चीज़ का। तो इस केस में क्या होता है कि गामा रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं न्यूक्लियस के द्वारा और न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से एजेक्ट बाहर निकल जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स आपको बताया था मैंने वर्ड, ये यूज़ कहलाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए, कंबाइंड वर्ड है न्यूक्लियॉन। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादातर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा पी एंड गामा एन, और ये तभी संभव होते हैं जबकि बहुत ही हाई गामा रे की एनर्जी होती है। तो हमारा जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली 0.1 से 10 MeV का होता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जनरली दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड या बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी के साथ है। इसमें फोर्थ जो है वो कहलाता है न्यूक्लियर रेजोनेंस स्कैटरिंग। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर की एनर्जी लेवल्स ऑफ जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड बाय द रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। इसका मीनिंग ये है कि वो एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि गामा रे की रेजोनेट एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूक्लियाई में एक्साइट होती हैं लेवल्स, और जब वो डी एक्साइट करेंगी तो वो गामा रे को डी एक्साइटेशन के द्वारा रिलीज़ करेंगे। और एक लास्ट प्रोसेस फिफ्थ है जिसमें डेलब्रक स्कैटरिंग बोलते हैं, DLBRUCK। इस प्रोसेस में फोटोन जो हैं वो स्कैटर होते हैं कूलम्ब पोटेंशियल न्यूक्लियस के द्वारा। आपको जानते हैं वो बहुत कम होता है बिकॉज न्यूट्रॉन्स तो चार्जलेस होते हैं, देर द मेन चार्जेस ड्यू टू दी प्रोटॉन्स। नो ये तो हो गए अब हमारे। अब ये जो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट हमने बोला था जो कि एब्जॉर्प्शन में मेन हमारी क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है किसी भी प्रोसेस को कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब ये जो प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं और आगे भी पहले भी पढ़े हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। और ऐसे में जब भी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है तो इनका अपना जो है वो एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होगा हर मटेरियल के लिए। तो यदि हम इसके लिए
जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 लिखना चाहें तो हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लिखेंगे डेल्टा ई पी ई माइनस म्यू टॉ, लेट्स से आई डेल्टा एक्स, वेयर म्यू टॉ इज द एटीन्यूएशन कोफिशिएंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या एब्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं आप इसको। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए डेल्टा आई सी माइनस म्यू सिग्मा आई डेल्टा एक्स, एंड पीरियड प्रोटेक्शन के लिए भी आप डेल्टा आई पी पी माइनस ऑफ म्यू कामा कापा आई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। और इनको तीनों को ऐड करेंगे तो आप ये फाइंड करेंगे कि ये क्वांटिटी जो है ब्रैकेट में म्यू टॉ प्लस म्यू सिग्मा म्यू कापा और आई डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन हो गया। तो इसको हम कॉमनली जो है एटीन्यूएशन कोफिशिएंट को हम टोटल कहेंगे म्यू, और ये जो छोटे हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के, इनको हम कहेंगे पार्शियल एटीन्यूएशन कोफिशिएंट्स। एंड सो देयरफॉर द टोटल एटीन्यूएशन कोफिशिएंट है दैट विल बी अ सम ऑफ द पार्शियल एटीन्यूएशन कोफिशिएंट्स। ना इसमें जो पहला प्रोसेस जिसे हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको समझना है हमें कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है इस प्रोसेस में। तो एक हम इंसिडेंट गामा रे फोटोन या क्वांटम को सोचें और ये सोचेंगे कि जब ये इंटरेक्ट करेगा बाउंड इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्बर एटम के, और ऐसे प्रोसेस में ये डिसअपीयर हो जाएगा, जिसको मैंने एक ट्यूटोरियल 2 में भी ये ट्यूटोरियल 1 में फोटॉन्स में भी एक्सप्लेन किया है। और डिसअपीयर हो जाएगा और एक फास्ट इलेक्ट्रॉन को जन्म देगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इसके दौरान जो भी फोटोन की एनर्जी है वो पूरी की पूरी दे दी जाएगी टू द एब्जॉर्बर एटम्स, और ये जो इंट्रैक्शन है इसके अंदर जो इनर मोस्ट या के शेल एटम की हैं वो इंटरेक्ट करेंगी। डिपेंड करेगा कि हमारे जो इनकमिंग गामा रे है उसकी एनर्जी कितनी है और वो कितना आयनाइज कर सकती है किसी के शेल को। तो यदि हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? दिस कैन बी गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई गामा माइनस ई बी, वेयर ई बी इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और ई गामा जो है वो बेसिकली आप जानते हैं इट इज़ एच न्यू फॉर अ सिंगल फोटो। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस को होना है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में का प्रोसेस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो जो ई गामा है वो या एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल से निकलता है तो आप जानते हैं कि उस जगह एक वैकेंसी क्रिएट होती है। तो के एलिमेंट शेल से हो सकता है तो उसमें एक वैकेंसी होगी, और जब भी वो वैकेंसी होगी तो एक आउटर शेल से उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एंड देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज़ अ जंप इसके अंदर गामा रे प्रोड्यूस होंगी एंड दे विल स्ट्राइक द एब्जॉर्बर एटम्स, और उससे फर्दर आपके क्वांटा भी पैदा होंगे, मींस सेकेंडरी फोटॉन्स कह सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा क्वांटा ऑफ रेडिएशन भी पैदा होगा। इनको आप जब एटॉमिक शेल से होते हैं तो आप जानते हैं कि एक्सरेज का जो सोर्स है वो एटॉमिक शेल्स ही हैं। तो जब भी आउटर शेल से लोअर शेल में आता है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं विच आर जस्ट दी फोटॉन्स। एक और जो चीज़ इसमें प्रोड्यूस होती है वो कहलाते हैं ऑजे इलेक्ट्रॉन्स। ऑजे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? AUGER, इसमें आर साइलेंट होता है, जर्मन है ऑजे। ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ऑजे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चीज़ है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि फोटोन आया गामा रे, उसने एब्जॉर्बर एटम्स में नॉकआउट किया इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल से, और अगर उसमें एक्साइटेशन होगा इट विल मूव टू हायर, सफिशिएंट एनर्जी है तो एक्साइटेशन हो सकता है।
वो ट्रांसफ़र अगर उसको डायरेक्टली ही मान लीजिए आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए और वो वहाँ से निकल जाए, मान लीजिए एल शेल से सीधा ही निकल जाए, वो ड्रॉप नहीं हो लोअर शेल में और वैकेंसी क्रिएट करने के बगैर ही, तो ये जो एमिटेड होगा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट होगी। और ऐसे में ये जो है प्रोसेस जो है, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम ऑजे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बहुत ही डोमिनेंट भी होता है कई बार, और इससे एक पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच है जो डेवलप होती है, जिसको ऑजे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। एंड एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी XPS ऑल्सो is dependent on the concept of Auger electrons. Now इसको क्या probability या संभावना होती है? तो संभावना के लिए हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स में टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या probability for this effect is found to be vary as z to the power 5 अपॉन h न्यू या e गामा समझ लीजिए टू द पावर 7/2। यहाँ तो z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर है और h न्यू जो है वो आप जानते हैं एनर्जी का। अब क्योंकि ये पावर z की जो है वो 5 के हो, ऑल्दो प्रैक्टिकली ये जो वैल्यू है ये 4 से 5 के बीच में होती है, तो ये जो इसकी वजह से जो z की, अब इसमें दो कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो ये कि इस z डिपेंडेंस के कारण हाई एटॉमिक नंबर के एब्जॉर्बर्स जो हैं वो शील्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त मटेरियल्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब गामा रे की शील्डिंग करनी होती है, लैब में भी आएंगे तो आप देखेंगे कि वो आप लेड के एब्जॉर्बर्स यूज़ करते हैं, तो हाई z डिपेंडेंस होनी चाहिए। और डिटेक्शन अगर मुझे गामा रे का करना है जिसके अंदर की एब्जॉर्प्शन होना है, तो भी हाई z के एब्जॉर्बर्स को आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, और उससे एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों काम होते हैं। और दूसरी इसमें जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी क्रॉस सेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी h न्यू, देयरफॉर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इफेक्ट है वो कब स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि गामा रे की एनर्जी लो होगी। सो इट इज़ प्रोसेस को होने की संभावना ज़्यादा तब है जबकि लो एनर्जी के गामा रेज आएंगे, और एब्जॉर्बर जो है वो हाई z का होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो जनरली हमारा जो जैसे बताया इसमें ये जो प्रोसेस होता है करीब 100 keV to 500 keV होता है। आज के लिए हमारा इतना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन एंड थर्ड जो पार्ट है हमारा, एक और जो पार्ट बच गया अनचार्ज पार्टिकल का या न्यूट्रल पार्टिकल का जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, उसका इंटरेक्शन करेंगे। टिल देन गुड बाय।